समय की रेत पर हवा में फुसफुसाते हुए एक प्रेम कहानी गूंजती है जो उतनी ही दुखद है जितनी की कालाजयी। ये मुगल साम्राज्य के हृदय में अंकित एक कहानी है जो तमाम बाधाओं के खिलाफ प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये मुगल राजकुमार सलीम और अनारकली नामक खूबसूरत कन्या की कहानी है। एक ऐसा प्यार जो मना था फिर भी अविस्मरणीय है। एक साम्राज्य का उत्तराधिकारी, महानता के लिए नियत। दूसरी मनमोहक सुंदरता और ग्रेस वाली महिला जिसकी आत्मा महल के बगीचों में बुलबुलों की तरह उड़ती थी। उनका प्यार ऐसा था जिसने सत्ता की छाया में खिलने की हिम्मत की। एक ऐसा प्यार जिसने सामाजिक मानदंडों की कठोर दीवारों को धता बताया। हमारे साथ उस समय की यात्रा पर चलें जब हम भव्य मुगल दरबार में वापस जाते हैं, जहां भव्यता के बीच प्रेम खिल उठा और बलिदान एक ऐसी भक्ति का अंतिम प्रमाण बन गया जिसे कोई सीमा नहीं जानता था। वर्ष 1570 का था और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में शिमरिंग कर रहा था। दरबार की चमक दमक के बीच अपनी कलात्मक आत्मा और विद्रोही भावना के लिए जाने जाने वाले एक युवा राजकुमार सलीम ने खुद को सुंदरता की एक दृष्टि से मोहित पाया। उसका नाम अनारकली था, एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ था अनार का फूल, और वह उतनी ही मनोरम थी जितनी उसके नाम का अर्थ था। एक दासी के रूप में मुगल दरबार में लाई गई अनारकली के पास एक ऐसी सुंदरता थी जो केवल शारीरिक गुणों से परे थी। वह एक अलौकिक ग्रेस के साथ चलती थी। उसकी आंखें ज्ञान की गहराई और एक शांत शक्ति को दर्शाती थीं। कुलीन महिलाओं के स्नेह के आदी सलीम अनारकली की आत्मा की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने उसे एक दयालु आत्मा, अवज्ञा की एक झिलमिलाहट के रूप में देखा जो उनके अपने जैसा था। हर चोरी हुई नजर, हर साझा हंसी के साथ उनका बंधन गहरा होता गया। अनारकली शुरू में राजकुमार के ध्यान से सावधान थी। उसने खुद को उसकी दयालुता, जीवन के प्रति उसके जुनून के प्रति अथक रूप से आकर्षित पाया जो उसके अपने जैसा था। प्यार की खुशबू एक बार खिल जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। राजकुमार सलीम के अनारकली नामक वेश्या के प्रति मोह की बात जंगल की आग की तरह पूरे महल में फैल गई। फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे साये की तरह चलती थी, दरबारियों के रेशमी वस्त्रों और कुलीन महिलाओं के जड़ाऊ पंखों पर। पहले तो अफवाहों को युवा कल्पना के रूप में खारिज कर दिया गया था, जो अपनी कलात्मक प्रकृति के लिए जाने जाने वाले राजकुमार का एक गुजरता हुआ मोह था। लेकिन जैसे जैसे अनारकली के लिए सलीम का स्नेह गहरा होता गया, वैसे वैसे फुसफुसाहट भी तेज होती गई, चिंता के बड़बड़ाहट में बदल गई। फिर एकमुश्त अस्वीकृति। परंपरा में डूबा हुआ और सामाजिक पदानुक्रम से बंधा हुआ दरबार इस रिश्ते को तिरस्कार की नजर से देखता था। अनारकली अपनी सुंदरता और ग्रेस के बावजूद राजकुमार के स्नेह के योग्य नहीं मानी जाती थी। दरबार ने जितना अधिक उन्हें अलग करने की कोशिश की, उनका बंधन उतना ही मजबूत होता गया, जो अवज्ञा और निषिद्ध प्रेम की मादक शक्ति से भर गया। फुसफुसाहट अंततः सम्राट अकबर के कानों तक पहुंची, जिससे भव्य मुगल दरबार पर छाया पड़ गई। सम्राट अपनी बुद्धि और अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते थे, फिर भी एक व्यवहारी थे। वह शक्ति के नाजुक संतुलन, गठबंधनों के महत्व और इस अपरंपरागत रिश्ते से उनके साम्राज्य के लिए उत्पन्न संभावित खतरे को समझते थे। अकबर शुरू में अपने बेटे के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से हिचकिचाते थे। जल्द ही स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। दरबार में उथल पुथल मची हुई थी। फुसफुसाहट खुले विरोध में बदल रही थी। प्यार में अंधे हो चुके सलीम ने तर्क की एक न सुनी। उसकी अवज्ञा विद्रोह की सीमा पर थी। अकबर अपने बेटे के लिए, अपने प्यार और अपने साम्राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फटे हुए सलीम का सामना किया। सलीम ने अपने प्रेम की गहराई से प्रेरित होकर अपने पिता से अनारकली का हाथ शादी में देने की गुहार लगाई। हालांकि उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ीं। अकबर अपने साम्राज्य के प्रति अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे और अपने दरबार की चिंताओं से प्रभावित होकर इस मिलन को स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने इसमें एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आपदा का नुस्खा देखा। सलीम का मोह एक खतरनाक जुनून था जिसे बुझाना जरूरी था। सम्राट ने एक फरमान जारी किया जिसने उनके भाग्य को बदल दिया। अनारकली, जिसे सिंहासन के लिए खतरा माना जाता था, महल से हटा दी गई। फरमान ने सलीम की दुनिया को चकनाचूर कर दिया। उसकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ीं। सम्राट दृढ़ रहा। फरमान अंतिम था। अनारकली सम्राट का फरमान सुनकर टूट गई।
बादशाह के फरमान को बेरहमी से अंजाम दिया गया। सलीम की सारी मिन्नतों और खुद के खामोश आंसुओं के बावजूद अनारकली को ले जाया गया। प्रेमी अलग हो गए। उनके सपने महल के ठंडे पत्थर के फर्श पर नाजुक कांच की तरह बिखर गए। लेकिन अकबर हमेशा व्यवहारी सलीम के विद्रोही स्वभाव से डरता था। वह अपने बेटे को जानता था कि वह अनारकली के साथ फिर से जुड़ने के लिए धरती आसमान एक कर देगा। अनारकली को देश निकाला देने की बजाय जिंदा ही दफना दिया जाना था। उसके चारों ओर ईंट दर ईंट पत्थर और गारे की एक दीवार खड़ी की जाएगी जो उसे एक जीवित मकबरे में बंद कर देगी। यह एक धीमी पीड़ादायक मौत थी जो सलीम को अपने पिता की इच्छा को धता बताने की कीमत की याद दिलाती थी। दुहक और क्रोध से भरे सलीम केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि उसकी प्रेमिका को धीरे धीरे दफनाया जा रहा था। किंवदंती है कि अनारकली ने अपने अंतिम क्षणों में अपने प्रिय सलीम को एक पत्र लिखकर सांत्वना पाई। कांपते हाथों और प्यार और निराशा से भरे दिल के साथ उसने अपनी आत्मा को चर्म पत्र पर उंडेल दिया। उसने अपने प्यार, अपनी खुशी के चोरी के पलों, अपने बंधन में अपने अटूट विश्वास के बारे में लिखा। एक सहानुभूतिपूर्ण कार्यकर्ता द्वारा मकबरे से बाहर तस्करी कर लाया गया पत्र सलीम तक बहुत देर से पहुंचा। उसने चर्म पत्र पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां अनारकली के शब्दों को ट्रेस कर रही थीं। उसके आंसू स्याही को धुंधला कर रहे थे। प्यार और लालसा से भरे शब्द उन सभी को याद दिला रहे थे जो उसने खोया था। दुख और अपराध बोध से भरे सलीम गमगीन थे। उसने अपने पिता की अवज्ञा की थी, अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ी थी, फिर भी यह काफी नहीं था। अनारकली चली गई थी। उसकी आवाज पत्थर की दीवार के पीछे हमेशा के लिए खामोश हो गई थी, भाग्य की क्रूरता का प्रमाण। साल बीतते गए और सलीम अंततः सम्राट जहांगीर के रूप में सिंहासन पर चढ़े। अनारकली के लिए अपने प्यार को कभी नहीं भूले। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सलीम और अनारकली की कहानी इतिहास की सीमाओं को पार कर एक किंवदंती बन गई। प्रेम और बलिदान की एक सतर्क कहानी। यह साहित्य, संगीत और नृत्य में एक लोकप्रिय विषय बन गया। प्रत्येक रिटेलिंग ने दुखद रोमांस में व्याख्या की अपनी परत जोड़ी। कुछ संस्करणों में अनारकली को एक निस्वार्थ प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है जो सलीम के भविष्य और साम्राज्य की स्थिरता के लिए अपनी खुशी का त्याग कर रही है। दूसरों ने सलीम को एक हृदय विदारक सम्राट के रूप में चित्रित किया है जो अपने खोए हुए प्यार की स्मृति से हमेशा के लिए प्रेतवाधित है, अपने सिंहासन की भव्यता में भी सांत्वना पाने में असमर्थ है। व्याख्या जो भी हो, सलीम और अनारकली की कहानी आज भी दर्शकों को आकर्षित करती है। ये प्रेम, हानि, बलिदान के सार्वभौमिक विषयों और दुर्गम बाधाओं का सामना करने पर भी आशा की स्थायी शक्ति की बात करता है। अनारकली का मकबरा हालांकि अब खंडहर में है, अभी भी लाहौर, पाकिस्तान में खड़ा है, जो एक ऐसे प्रेम के लिए एक मूक प्रहरी है जिसने सामाजिक मानदंडों को धता बताया और अंतिम कीमत चुकाई। सलीम और अनारकली की कहानी महज एक दुखद रोमांस से कहीं बढ़कर है। यह प्रेम की स्थायी भावना का प्रमाण है। अनारकली का बलिदान अटूट भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन गया है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्यार के लिए साहस की आवश्यकता होती है। अनारकली की कहानी आज भी हमारे साथ गूंजती है। सलीम और अनारकली की किंवदंती प्रेम की शक्ति का अनुस्मारक है।